जीशु 2 दिन से बेहोश है। सब ठीक हो जाएगा ना दी? ठीक हूँ, सब ठीक हो जाएगा। बस अभी थोड़ा दर्द है, मगर माँ भगवती की कृपा से वो भी ठीक हो जाएगा। ये मास्क दी, वो बीच बीच में अब उसकी जरूरत पड़ेगी उनको। दी गोली बंदूक तो अम्मा जी के घर पे भी चलती थी, पर हमको इतना डर कभी नहीं लगा। इससे ज्यादा कुछ ज्यादा भयानक हो जाता तो गोली उनके कंधे पे ना लगने के बजाय सीने पे लग जाती तो। नहीं, नहीं निकू, नहीं। अब सब ठीक है। तुम्हारे जीजू अब सुरक्षित है, सुरक्षित है। और तुम भी तो जानती हो ना कि फूफा जी ने वो घर का सिक्योरिटी एकदम बढ़ा दिया है। गार्ड जो है वो घर के हर कोने में एकदम तैनात है, कोई खतरा नहीं। तुम्हारे जीजू को वरना इस घर के किसी भी सदस्य को। पर दी, जीजू तो इतने दयालु हैं, सबका अच्छा सोचते हैं, अपने पराए सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। फिर कोई इंसान उनको क्यों चोट पहुंचाना चाहेगा? कौन उनको मारना चाहेगा? और क्यों? नहीं पता निक्कू, नहीं पता। हम भी 2 दिन से खुद ही ये सोच रहे हैं कि आखिर है कौन जो आदित्य जी की जान के पीछे पड़ा है। हाँ मम्मी जान, ये सारा का सारा मेरा किया हुआ है। मैंने ही विक्की और मयंक को बेगूसराय बुलाया था। ये पार्टी भी मैंने ही रखवाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि गुलकी इतना बड़ा कांड कर देगी, इतना बड़ा हंगामा कर देगी कि सबके बीच में वो विक्की को थप्पड़ मार देगी। आदू भी उसके बहकावे में आकर वहां पर सबसे लड़ने लगा। मम्मी जान, आप तो जानते ही हैं कि विक्की और मयंक कितने बड़े खानदान से, कितने नामचीन खानदान से है। गुलकी ने जो चाटा मारा वो उसके चेहरे पे नहीं था, वो उसके बाप की राजनीति के ऊपर था, वो उसके आत्मसम्मान के ऊपर था। हम आपको बता रहे हैं, जो ये शूटर हमारे घर में आए हुए थे ना, ये विक्की के भेजे हुए थे। वो सिर्फ और सिर्फ आदित्य को एक सबक सिखाना चाहता था। हम आपको बता रहे हैं, ये सारा का सारा कांड विक्की का किया हुआ है। हाँ, यही तो हो रहा है, यही हो रहा है। सब कुछ घूम फिर कर इस गुलकी पे आके खत्म हो जाता है। हमारे घर की साढ़े साथी है वो, हमारे घर की राहु केतु है वो। सारा कांड, सारा ड्रामा इस गुलकी के चलते होता है। विक्की की बात बीच में लाकर ध्यान भटका दिया। अरे अच्छी खासी उस दिन घर से निकाली जाती, होते रह क्या? मैं आपको वचन देता हूं बुआ मां, सगाई के दौरान मैं गुलकी को छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। अब तो मैडम हीरोइन बन गई, भक्तन बन गई, व्रत रखेगी ये अपने होने वाले पति के लिए। और ऐसा व्रत जो वो पतियां रखती है जो अपने पति से सच्चा प्यार करती है, ऐसा व्रत वो रखेगी। तो पता नहीं हाथों का करेगा, पता नहीं क्या करेगा। अब तो वो गुलकी को इस घर से निकालने के लिए शायद तैयार भी ना हो। सारा प्लान सत्यानाश कर दिया।
सब खत्म हो गया। मुझ पे अभी किसी का शक नहीं है, ना मामा का ना मामी का। लेकिन ऐसे कब तक बचेगा तू? कब तक बचेगा ऐसे तू? तुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब ये जिंदगी और मौत का सवाल बन गया तेरी और आदित्य की, ऋत्विक की और आदित्य की, ऋत्विक की आदित्य की। लेकिन मुझे ऋत्विक को बचाना, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सोच, इसको मारना ही पड़ेगा ऋत्विक, नहीं तो बब्बन और धर्म तेरे को जान से मार देंगे। और इतना समय नहीं है तेरे पास, और इतना समय नहीं है। जानते हैं, जब वो गोली का आवाज गूंजा ना, लगा हमने खो दिया आपको, हमेशा हमेशा के लिए। इसके पहले तो हम एकदम तैयार थे आपकी जिंदगी से चले जाने के लिए, इस घर से चले जाने के लिए। पर हम नहीं जानते थे कि आपको खो देने का एहसास इतना भयानक है। नहीं जानते थे। मैं नहीं बता देते जी कि हम कभी आपसे कह पाएंगे कि नहीं, वो हिम्मत हम में कभी आ पाएगी कि नहीं। पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आप हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, पर हम नहीं बताएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम अपनी ही तरह अपने एहसासों को आप पर एक बोझ नहीं बना। इसके लिए हम आपसे कहना चाहते हैं आदित्य जी,